आज की वीडियो में हम मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं वो है स्वैपिंग, फ्रेगमेंटेशन, कॉम्पैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं स्वैपिंग से। तो अब स्वैपिंग मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से काम करता है। अब हम सभी जानते हैं कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, जिसे हम रैम बोलते हैं। जैसे कि 2 GB रैम हो सकती है, 6 GB हो सकती है, 4 GB हो सकती है, पर लिमिटेड होती है। पर अब जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब उन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में अकोमोडेट करने के लिए हम स्वैपिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो स्वैपिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हम प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में स्वैप करते जाते हैं। स्वैप करने का मतलब कि जो प्रोसेस हमारी एंड हो चुकी है उसे हम मेन मेमोरी से हटा के सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं, और जो यूज़ होने वाली है या फिर जो प्रोसेस चलने वाली है उसे सेकेंडरी मेमोरी से हम ले आते हैं मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से स्वैप आउट और स्वैप इन जो है वो काम करता है। स्वैप इन हम बोलते हैं जब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में किसी प्रोसेस को भेजते हैं। स्वैप आउट बोलते हैं जब किसी प्रोसेस को हम मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेजते हैं। तो ये होता है स्वैपिंग। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। अब एक्चुअली में फ्रेगमेंटेशन एक प्रॉब्लम है। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, जैसे कि आप इस डेफिनेशन में पढ़ रहे होंगे कि जब भी एक प्रोसेस कंप्लीट होती है तो उसको जब हम एंड करते हैं तो जो मेमोरी स्पेस हम खाली बचती है उसको हम छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर देते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो पीसीज हैं, ब्लॉक्स हैं, वो इतने छोटे हो जाते हैं कि वहाँ पे किसी और प्रोसेस को हम अकोमोडेट नहीं कर पाते। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास मेमोरी स्पेस तो है पर वो अलग अलग जगह पे पड़ी हुई है, इसलिए हम उसको कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं कर पाते। सपोज कि आपके पास एक प्रोसेस जो है वो 10 KB की है, पर जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं हमारे पास पड़े हुए वो 2 KB के हैं, पर हो सकता है कि 50 KB तक के हों, पर वो ब्लॉक्स 2 KB के हैं। अब वो 2 KB के हैं तो इसलिए वो 10 KB की किसी भी प्रोसेस को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि सपोज हमारे पास 8 KB की प्रोसेस है और 10 KB का ब्लॉक है। अब 8 KB की प्रोसेस जो है, जब उसको हम 10 KB के ब्लॉक को असाइन कर देंगे उस प्रोसेस के लिए, तो 2 KB हमारा जो है वो अनयूज्ड रह गया। तो जब इस तरह से मेमोरी जो है वो अनयूज्ड रहती जाती है तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का सोल्यूशन यही है कि हम वो वाले ब्लॉक्स जो हैं असाइन करें उन प्रोसेसेस को जो ज़्यादातर सिमिलर साइज के हों। पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को और भी तरीकों से हम ठीक कर सकते हैं। उसका एक तरीका जो है वो है कॉम्पैक्शन। अब कॉम्पैक्शन क्या है, अब इस डायग्राम में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज ये भी 2 KB का ब्लॉक है, ये भी 2 KB का है, ये भी 2 KB का है, और ये मान लीजिए 5 KB का है। तो टोटल आपके पास जो है वो 11 KB हो गया। अब अगर 11 KB की प्रोसेस को मुझे अगर इस फर्स्ट ब्लॉक में कहीं पे डालना पड़ जाए तो मैं नहीं डाल पाऊंगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे कॉम्पैक्शन में कि जहां जहां पे हमारा डेटा है उन सबको हमने इकट्ठा कर दिया। इन ब्लॉक्स में डेटा था, इन सबको हमने इकट्ठा कर दिया, और जहां पे डेटा नहीं है तो ये जो लाइन्ड ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं ये हैं फ्री स्पेसेस। तो हमने क्या किया कॉम्पैक्शन में, इन फ्री स्पेसेस को कंबाइन करके एक बड़ा सा ब्लॉक बना दिया। अब क्योंकि ये 2 KB, 2 KB, 2 KB, 6 ये था और 5 ये था, 11 KB था, तो ये 11 KB हमारे पास आ गया इकट्ठा। तो अब अगर मेरे पास 11 KB की कोई भी प्रोसेस आ जाए तो मैं इस ब्लॉक में डाल पाऊंगा। तो इसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन। इससे हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व जो है वो कर पाएंगे। जो नेक्स्ट हमारी वीडियोस आएंगी उसमें हम पेजिंग और सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। पेजिंग जो है वो भी एक सोल्यूशन है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए। तो वहां पे भी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आप एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।